नमस्कार, मैं अभिषेक, फाउंडर एंड सीईओ ट्राइडवांस.com। स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन है। जिस पर्सनालिटी के बारे में आज मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस पर्सनालिटी के बारे में आपने सुना था हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, आज मैं उस पर्सनालिटी को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विवेक रावत। हाँ जी, मिस्टर विवेक रावत जी, जो कि हैं बी लाइक इन्फोसिस के फाउंडर एंड सीईओ, और साथ ही साथ वो है एक एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, विवेक रावत जी का। Thank you so much, Abhishek ji, for inviting me on your problem solving channel. I'm so glad to speak over here, and a big thanks to Try It Once audience. तो पहला क्वेश्चन मेरा विवेक जी आपसे ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट है और इंडिया है, दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यूनाइटेड स्टेट में जो कि मार्केट है, एफिलिएट मार्केटिंग का जो मार्केट है वो है 6.8 बिलियन का। यही जो मार्केट जो इंडिया का है वो है 96 मिलियन का। ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? क्या रीज़न है इसका? अभिषेक जी, जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, यूएस का जो मार्केट साइज है 6.8 बिलियन डॉलर है, जो कि वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 कंट्रीज के अंदर आता है। सेकंड पे जापान आता है, थर्ड पे जर्मनी आता है। हमारा इंडिया 8th प्लेस पे आता है, एंड इसका जो मार्केट साइज है वो 96 मिलियन डॉलर है। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इसके 2 रीज़न है। पहले हम खुद, सेकंड हमारे पेरेंट्स। हम खुद इसलिए हैं क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें बीटेक करनी है, 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी एंड उसके बाद शादी हो जाएगी। लेकिन हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए 20 से 30 हज़ार रुपये किसी भी कोर्स पर इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे हमारी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। सेकंड, हमारे पेरेंट्स की वहाँ पर क्या गलती होती है, जब हमें बीटेक करनी होती है तो हमारे लिए वो 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हमें जॉब मिल जाएगी, किसी टॉप इंस्टीट्यूट में हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन क्या सभी को जॉब मिलती है? एज पर अकॉर्डिंग अगर हम 2018 की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 31 मिलियन पीपल्स के पास जॉब नहीं थी। एंड ड्यू टू दिस कोविड-19, क्या आपको लगता है कि ये साइज जो था 31 मिलियन के अप्रॉक्स कम हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। 2020 के अकॉर्डिंग, एज ए रिपोर्ट ऑफ बीबीसी, इंडिया के अंदर 120 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जॉबलेस हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो सक्सेस रेट है वो है 1 to 5% का। तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू क्यों की जाए? इंडिया में एक स्ट्रेटेजी है अभिषेक जी, नियर बाई 15 से 20% के अप्रॉक्स लोग एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। एंड 1 से 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं? सबसे पहला रीज़न है कि हमारा जो यूथ है ना, वो एमएलएम में फंसा हुआ है। बिल्कुल एमएलएम में फंसा हुआ है, अच्छे से फंसा हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, कोर्सेज बाय कर लेते हैं, 1 से 2 दिन उनको पढ़ते हैं एंड उनको इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। उनके डेली जूम सेशंस होते हैं, उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड हाउ टू अर्न 5 to 6,000 पर डे। बट ये एमएलएम वालों के लिए पॉसिबल होता है? मेरे को नहीं पता। एंड यहाँ पर मैं, जो भी मुझे देख रहा है एमएलएम नेटवर्क से हो, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग से भी हो, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि शायद आपको बुरा लगेगा मैं एमएलएम के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग को और नेटवर्क मार्केटिंग को एक साथ कनेक्ट कर देते हो, जो कि है ही नहीं, बिल्कुल भी मैच करता ही नहीं है। सेकंड रीज़न ये होता है कि हम खुद कंसिस्टेंसी के साथ वर्क ही नहीं कर पाते, या फिर जो भी डिस्ट्रैक्ट होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर ही नहीं पाता है। उसको क्या लगता है कि मैं एक ही दिन में पैसा कमा लूँ। बट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, देन यू कैन अर्न मनी। एंड एमएलएम के अंदर पॉसिबल है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। अच्छा विवेक जी, इसके अलावा मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कुछ लोग का कहना है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक स्कैम है और यहाँ सेल्स पर जो पैसा मिलता है बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे हुआ? आप समझाइए इसको ज़रा। अभिषेक जी, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग और स्कैम सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने एमएलएम कंपनीज़ को ही नाम चेंज करके उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग रख दिया है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्कैम कहा जा रहा है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एमएलएम कंपनीज की वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है, हाउ टू अर्न 5 to 6,000 पर डे बाय यूजिंग सोशल मीडिया। एंड आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम आज की बात करें तो एक अच्छा एफिलिएट मार्केटर, मतलब कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते बट एक सही कह सकते हैं, वो नियर बाई 1 लाख से ऊपर उसकी मंथली इनकम होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग एक
अच्छा बिजनेस है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है, या फिर बिना वेबसाइट की भी एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस पर? अभी से जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये सभी के लिए कंफ्यूजन ही होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट का होना जरूरी है या नहीं है। देखिए, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं तो आप एक प्रॉपर वे में उसको ट्रैक कर सकते हैं, एंड आप ऑर्गेनिकली भी जा सकते हैं, इनऑर्गेनिकली भी जा सकते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिकली जाते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पेड जाना होगा, तो पेड जाने के लिए आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसका एक अच्छे से रिव्यू क्रिएट कर सकते हैं, एंड अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग के जरिए या फिर एक यूट्यूब वीडियो की फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं। तो वहां पे जितने ज्यादा आपके पास इंप्रेशन होंगे उतना ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट वहां से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप फेसबुक एड्स के जरिए भी जा सकते हो। देखो, ऑर्गेनिक जाना तो टाइम लेता है, ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल आपको टाइम चाहिएगा, लेकिन अगर आप पेड जाते हो फेसबुक एड्स के जरिए, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेसबुक एड्स को चलाना आता हो कि फेसबुक एड्स को रन कैसे करते हैं। ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है कि हाउ टू रन फेसबुक एड्स, क्योंकि ऑप्शन तो उसके होता है कि हाँ फेसबुक एड्स को आप रन कर सकते हैं, लेकिन जब आप रन उसको कर ही नहीं पाओगे तो फिर क्या फायदा। तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक एड्स को रन कैसे करते हैं, क्योंकि फेसबुक एड से भी आप काफी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। कहते हैं कि जितने ज्यादा इंप्रेशंस होंगे ना, आप उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस वे में जा रहे हो, ऑर्गेनिक जा रहे हो, इनऑर्गेनिक जा रहे हो। तो मैंडेटरी नहीं करता कि आपके पास वेबसाइट है या नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए एंड आपकी निच अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है नहीं है, बस कंसिस्टेंट होकर काम करो, ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, निच अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने इसका जवाब दिया विवेक जी। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स फेल क्यों होते हैं, और अगर कोई थोड़ा बहुत टिक भी जाए तो वो मतलब जो भी उसका बिजनेस चलता है वो एक सर्वाइवल स्टेज में चलता है, जो कि समय के साथ कुछ टाइम बाद वो भी खत्म हो जाता है। आप इस पर क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? अभिषेक जी, जैसा कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि एफिलिएट मार्केटिंग पे लोग टिक क्यों नहीं पाते, एंड ये मैंडेटरी नहीं करता कि एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पर कोई भी आप बिजनेस आइडिया ले सकते हो, कोई भी आप बिजनेस मॉडल ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग कंसिस्टेंस होकर काम नहीं कर पाते। अगर हम किसी भी काम को 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं उस पर, तो हम आज से अपनी लाइफ को 5 साल आगे तक लेकर जा सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू ओपन ऑल द डोर्स। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम ही है, ये दोनों अलग अलग है? फर्क क्या असल में दोनों में? अभिषेक जी, जो आपने क्वेश्चन किया ना, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को पता ही नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। वो इन दोनों को एक समझ चुके हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। सो अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी, या फिर हम कमीशन बोल सकते हैं, ऑफ एवरी टाइम यू प्रमोट ए कंपनीज प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस को आप एंड ड्राइव ए सेल। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इट इज एडवर्टाइजिंग डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल चैनल सच एज सोशल मीडिया, या फिर ईमेल मार्केटिंग के जरिए बोल सकते हैं हम, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए बोल सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ द अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो बिल्कुल भी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए इंसान के अंदर? क्या एक उसका माइंडसेट होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए? किस माइंडसेट का बंदा होना चाहिए वो, या क्या माइंडसेट उसको डेवलप करना चाहिए, ये आप बताइए प्लीज। अभिषेक जी, जैसा कि आपने मेरे से लास्ट क्वेश्चन किया है कि एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्किल सेट्स क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए उसके पास। उसको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग के बीच में एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है ऑलरेडी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो लोगों का जो डिफरेंस था ना, काफ़ी यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। लेकिन मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोग नॉट इंटरेस्टेड होंगे जो MLM वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई मेरे किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस एफिलिएट मार्केटिंग को MLM के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि वो अलग है एंड एफिलिएट मार्केटिंग अलग है। यहाँ पर सेकेंडली आप की एक निच अच्छी होनी चाहिए। जिस भी आप प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फुली पता होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। एंड थर्ड जो है, वो एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए
जी हाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है आपके लिए। सो यहाँ पर मैं आपकी ऑडियंस के लिए एंड आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने भी कुछ सोचा है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पर मैं एक वर्कशॉप लूँगा जो कि नियर बाई 2.5 से 3 घंटे की होगी, जिसमें आप आधे घंटे के अप्रॉक्स 30 मिनट्स के अप्रॉक्स आप अपने Q&A रख सकते हैं एंड 2 से 2.5 घंटे हम एक प्रॉपर वे में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड सेकेंडली आप उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग के जो पार्टनर्स हैं या फिर जो प्रोग्राम्स हैं आप उनके बारे में कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से साइट्स हैं, कौन कौन से एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड साइट्स हैं जहां पर आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप एक अच्छा कमीशन भी कमा सकते हैं, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तभी आप ये सब कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए 3 hours वर्कशॉप 13th of August टिल 5 PM to 8 PM। सो आपसे मैं यही बोलूँगा आप सभी से कि ज़रूर वर्कशॉप में आए। डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए, अपना फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉपर पता चलेगा कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, क्योंकि जो डिफरेंस है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा आपका क्लियर कर दिया है। लेकिन वहाँ पर आप जब मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे ऑन ए जूम सेशन, यहाँ पर आपका सिर्फ एक इंटरव्यू है, वहाँ पर जब हम जूम सेशन पर इंटरेक्ट होंगे तो आप खुद सोचिए कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कितना कुछ पता चलेगा। क्लिक बैंक पर कैसे करते हैं, JVZoo पर कैसे करते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे दर्शकों को इतना सारा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि इनका एक बहुत जल्द एक वर्कशॉप होने वाला है, आप प्लीज़ उसको अटेंड कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू आप इनके वर्कशॉप में आ सकते हैं। एकदम फ्री वर्कशॉप है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए मैं अभिषेक आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।